हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज एंड इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानकाह चौक, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश, एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। तस्वीर हो जाएगी बिल्कुल साफ, कल होगा फैसला, किसके सर सजेगा ताज, किसका खाली होगा हाथ। मतगणना की तैयारियां पूरी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं चुनाव पर्यवेक्षक की मौजूदगी में काउंटिंग का सेकेंड रेंडमाइजेशन संपन्न। जमीनी विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव में हुई वारदात। परिजनों का हंगामा, बच्चे की मौत पर बवाल, डीएमसीएच के शिशु विभाग में चल रहा था इलाज। प्रमंडलीय आयुक्त ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सक को किया सम्मानित। और बाजार में पहुंची लीची की मिठास, खूब हो रही खरीदारी। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज और इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, हाईएस्ट परसेंटेज वाइज सिलेक्शन रेशियो अमंग ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ दरभंगा, बेस्ट फैकल्टी टीम, सिस्टम एंड पर्सनल केयर, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानकाह चौक, दरभंगा। Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। For all-round development of your children, a name to trust upon, New Era Public School in front of Lahiriyasaray Thana, Darbhanga. Eco-friendly, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities, smart class facilities as well as Olympiad and other competitive exams.
Come, see and decide. मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2, व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट, मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। कौन मनाएगा होली और दिवाली, किसके चेहरों पर होगी उदासी, यह तय हो जाएगा 23 मई गुरुवार को, तब जब EVM खुलेंगे। इनमें बंद मतों की गिनती होगी और यह पता चलेगा कि किसको जनता ने चुना है, किसके सिर जनता ने बांधा है जीत का सेहरा। तस्वीरें दरभंगा बाजार समिति से हैं। जी हां, कृषि उत्पादन बाजार समिति यही वह जगह है जहां दरभंगा में मतगणना होती है। यह बाजार समिति जिसने कई बार इतिहास को बदलते देखा है चुनाव के दौरान, क्योंकि वोटिंग के बाद यहीं रखे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इस बार भी नए परिणाम जो आएंगे लोकसभा चुनाव के, इस बार के परिणामों का गवाह बनेगा कृषि उत्पादन बाजार समिति का यह परिसर। फिलहाल यहाँ 3 लेयर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को 3 लेयर की सुरक्षा में रखा गया है। लगातार अधिकारियों का, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी और प्रेक्षक गणों का यहाँ निरीक्षण होता रहा है। बुधवार की देर शाम भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और सभी पर्यवेक्षक गण यहाँ पहुँचे। उन्होंने निरीक्षण किया, इस बात की पूरी तस्दीक कर ली कि सब कुछ ठीक ठाक है। गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। मतगणना कर्मी अहले सुबह से ही वहां रिपोर्टिंग करेंगे। सब कुछ तय कर दिया गया है किन्हें कौन सा काम करना है। 8 बजे खुलेंगे EVM और तब तक मतों की गिनती चलती रहेगी जब तक परिणाम नहीं आ जाता।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी और चुनाव के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में काउंटिंग के सेकेंड रेंडमाइजेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। सर्किट हाउस में सेकेंड रेंडमाइजेशन ऑफ काउंटिंग संपन्न की गई। सदर थाना क्षेत्र के कबीरचक पंचायत के गढ़िया गांव में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत। 70 वर्षीय गनौर पासवान को जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्यारों ने ले ली उसकी जान। बताया जा रहा है कि मामला जमीनी विवाद का है और काफी दिनों से यह मामला चल रहा था। सदर थाना क्षेत्र दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के कबीरचक पंचायत के गढ़िया गांव में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। 70 साल के गनौर पासवान को जमीनी विवाद में हत्यारों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शिशु विभाग में चल रहे नवजात बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। बच्चे के शव को लेकर अस्पताल अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बच्चे के मौत की जांच की मांग करने लगे। दरअसल केवटी निवासी मुकेश पंडित अपनी पत्नी वंदना देवी को प्रसव कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां 18 मई को उसने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन जब बच्चा जन्म लेने के बाद रोया नहीं तो बेहतर इलाज के लिए DMCH से रेफर किया गया। इलाज के क्रम में आज बच्चे की दुखद मौत हो गई और उसके बाद से ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बरपने लगा हंगामा। क्या हुआ सर? डॉक्टर कोई जवाब तो बताता है ना, जो ये प्रॉब्लम है बच्चे को ना, ये है। रोज पूछता हूँ 6 दिन से क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कहता है सही है, सही है, सही हो जाएगा तुम्हारा बच्चा, सही हो जाएगा। अभी भी ना बीमारी कोई बतला रहा है, अभी मर गया है तो कहता है ले जाइए इसको यहाँ से उठा के, बच्चा मर गया है। आप विश्वसनीय सूत्र से पता चला है जो 18 तारीख को केवटी में एक डिलीवरी हुआ और बच्चा जन्म के बाद रोया भी नहीं। वहाँ पर प्रयास किया गया, रिससिटेट किया गया, नहीं जब इम्प्रूव हुआ तब उसको आधा घंटा के अंदर में DMCH भेज दिया गया। 18 से वो इलाजरत था, लेकिन इस तरह का केस जिसमें बच्चा जन्म लेने के बाद प्रयास करने पर भी नहीं रोए, इसका मतलब उसका ब्रेन सेल्स डेथ कर जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसका रिकवरी चांस बहुत 5 से 10% रहता है। कभी ब्लीडिंग कभी हो गया, पल्मोनरी ब्लीडिंग हो गया, कभी ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया। तो ये लोग भी वहाँ भी इनको कन्विंस किया गया था PSC में, जो बच्चा को ले जाइए देखिए जो रिकवरी होता है कि नहीं। यहाँ भी लोग प्रयास में था, लेकिन आज 10 बजे बच्चे का डेथ हो गया है। इलाज में हम जो बात किए हैं वहाँ के डॉक्टर से, डॉक्टर ओम प्रकाश जी से बोले हैं कि नहीं लगातार इलाज हो रहा था, हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन इसमें रिकवरी का चांस बहुत कम होता है, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा इसमें रहती है। यही है, इलाज के अभाव में नहीं, पेशेंट का बीमारी ऐसा था, जन्म लेने के बाद वह
न रोया और वो हाइपोक्सिया में था, इसीलिए कोशिश करने के बावजूद भी बचाया नहीं जा सका बच्चे को DMCH में। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सक कर्मी को किया सम्मानित। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे ने कहा कि योग्य नव दंपतियों को अपना परिवार सीमित रखने हेतु परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उनके बीच अधिक से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं ताकि वे छोटे परिवार के महत्व को समझ सकें। उन्होंने कहा कि जागरूकता की कमी के चलते भी कई लोग परिवार को सीमित नहीं रख पाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकाधिक आबादी वाले वार्ड, गांव, टोलों में सतत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कराते रहना चाहिए। नव दंपतियों का डाटाबेस भी तैयार किया जाना चाहिए। खासकर आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर पोषक क्षेत्र में योग्य दंपतियों का डाटाबेस तैयार कराया जाए और उन्हें परिवार नियोजन के महत्व एवं इसको अपनाने के तरीकों के बारे में बताया जाए। ये बातें उन्होंने सभा कक्ष में आयोजित स्वास्थ्य विभाग के एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहीं। इससे पूर्व वीडियो प्रोजेक्टर पर परिवार नियोजन के सरल उपयोग एवं इस कार्यक्रम को फैसिलिटेट करने के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। Next, समझ नेक्स्ट सेगमेंट पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन में एरिया है जिसमें कि कई वर्षों से काम चल रहा है और जैसा आप सभी जानते हैं कि बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी राष्ट्र में सबसे अधिक है और कृषि और बाकी रोजगार के साधनों पर असर पड़ता है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो 2 या 3 बच्चों के बाद बंधाकरण करा के मेल फीमेल स्टरलाइजेशन करा के परिवार को खुशहाल और समृद्ध बनाने की एक आवश्यक कदम है, जिसमें मैं सभी सिविल सर्जन तीनों जिलों के और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब लोगों को, ANMs को, आशा कार्यकर्ता को और बाकी जो फील्ड में काम कर रही हैं आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका इत्यादि से, और आशा करता हूँ कि आगे भी अच्छा काम होगा इसमें मिथिलांचल के क्षेत्र में। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो मधुबनी को मिला है और फॉर्म नंबर 1 का है, उसके बाद दरभंगा समस्तीपुर लगभग बराबर है। बाजार में पहुंच चुकी है लीची की मिठास, खूब हो रही खरीदारी। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे लगड़ कैसे अब जाए घरवा। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। तस्वीर हो जाएगी बिल्कुल साफ, कल होगा फैसला, किसके सर सजेगा ताज, किसका खाली होगा हाथ। मतगणना की तैयारियां पूरी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं चुनाव पर्यवेक्षक की मौजूदगी में काउंटिंग का सेकेंड रेंडमाइजेशन संपन्न। जमीनी विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव में हुई वारदात। परिजनों का हंगामा, बच्चे की मौत पर बवाल। डीएमसीएच के शिशु विभाग में चल रहा था इलाज। प्रमंडलीय आयुक्त ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सक को किया सम्मानित। और बाजार में पहुंची लीची की मिठास, खूब हो रही खरीदारी। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष की बर्खास्तगी की मांग को लेकर वामपंथी छात्र संगठनों ने दिया धरना। मिथिला विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्र संगठन एआईएसएफ, आइसा, एसएफआई, एआईडीएसओ के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। मांग थी कि छात्र संघ के अध्यक्ष को अविलंब बर्खास्त किया जाए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय इकाई द्वारा आमरण अनशन का दूसरा दिन रहा बुधवार। विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमन सक्सेना ने कहा कि हमारे 3 साथी जो इस भीषण गर्मी में कल से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में पूर्व से मांग करती आ रही है। संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है आंदोलन, यह कहा मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने। जिंदाबाद मिथिला स्टूडेंट यूनियन, जिंदाबाद 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 मैथिल एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, हम लोगों का कल से आमरण अनशन चल रहा है, भूख हड़ताल। हम लोग का 5 सूत्रीय मांग है, जिसमें विश्वविद्यालय में 5 सूत्रीय मांग है, जिसमें कि दीक्षांत समारोह जो कॉलेज स्तर पे हो रहा है, उसमें हम लोगों का मांग है कि पाक चादर को शामिल किया जाए। संगठन पिछले 2 सालों से इस पाक चादर की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करती आ रही है, लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम, सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिला है, जिस कारण आज हम लोग कल से हम लोग भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन के लिए बैठ गए हैं, जिसमें 5 सूत्री मांग है। एक, पहला दीक्षांत समारोह में पाक चादर को शामिल किया जाए। दूसरा, जो छात्र संघ अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाए। तीसरा, जो विश्वविद्यालय से संबंधित जो हमारे कुछ छोटे मोटे मांग थे, जैसे कि पानी और वाटर कूलर, साइन बोर्ड, इस सब की व्यवस्था के लिए 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था, उस पर ध्यान दिया जाए। सीएम साइंस कॉलेज में दीक्षांत समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में। दीक्षांत का पूर्वाभ्यास 24 मई को। सीएम साइंस कॉलेज में 25 मई को आयोजित हो रहे स्नातक स्तरीय प्रथम दीक्षांत समारोह का शुक्रवार 24 मई को अपराह्न 2 बजे पूर्वाभ्यास किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद ने बताया कि इस पूर्वाभ्यास में महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं दीक्षांत समारोह में भागीदारी के लिए पंजीयन कराने वाले छात्र छात्राएं शामिल होंगे।
संस्कृत विश्वविद्यालय आते ही भावुक हो गए मुख्य न्यायाधीश। अतीत में खोकर निहारते रहे अपने पुरखों की तस्वीरें, वीसी के साथ संस्कृत व संस्कृति पर की चर्चा, मौजूदा शैक्षणिक गतिविधियों से भी हुए रूबरू, विशिष्ट पुस्तकों के डिजिटलाइजेशन की सलाह, ऐतिहासिक पलों को कैमरे में खूब समेटा गया। सच ही कहा गया है कि संजोई यादें, वह भी अपने पुरखों से जुड़ी हुई, काफ़ी संवेदनशील व दिल को छू जाने वाली होती हैं। इसका सीधा और स्पष्ट उदाहरण बुधवार की सुबह संस्कृत विश्वविद्यालय कैंपस में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति AP शाही के पहुंचते ही सभी ने खुली आंखों से देखा और महसूस किया। कैंपस में प्रवेश करते ही न्यायमूर्ति काफ़ी भावुक हो गए। व्यग्रता इतनी थी कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर उन्होंने विश्वविद्यालय के मुख्य भवन, दरबार हॉल, पुस्तकालय एवं संग्रहालय की हर एक चीज को बारीकी और सूक्ष्मता से देखा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई द्वारा विश्वविद्यालय में कल घटित घटना को लेकर छात्रों ने नाका नंबर 5 पर कुलपति का पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सूरज मिश्रा और श्रीकांत कुमार कर रहे थे। इस अवसर पर आदित्य कुमार ने कहा कि विद्यार्थी परिषद द्वारा चारों जिले में समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी में कुलपति का पुतला फूंका गया है। तस्वीर हो जाएगी बिल्कुल साफ, कल होगा फैसला, किसके सर सजेगा ताज, किसका खाली होगा हाथ। मतगणना की तैयारियां पूरी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं चुनाव पर्यवेक्षक की मौजूदगी में काउंटिंग का सेकेंड रेंडमाइजेशन संपन्न। जमीनी विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव में हुई वारदात। परिजनों का हंगामा, बच्चे की मौत पर बवाल। BMCH के शिशु विभाग में चल रहा था इलाज। प्रमंडलीय आयुक्त ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सक को किया सम्मानित। और बाजार में पहुंची लीची की मिठास, खूब हो रही खरीदारी।